वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने लिखा, दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पायदार ज़राई तरक्की, आबी निज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इन। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। काउंसिल में पहली बार वज़ीर ख़ज़ाना की जगह वज़ीर ख़ारजा शामिल, नोटिफिकेशन जारी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। 4 वज़राए आला बतौर मेंबरान शामिल। सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। विफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे स्मगलिंग इजलास से खिताब। गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुँचाया। गैस चोरी से नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदादे स्मगलिंग में मदद मिली। FBI के डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू कर दिया। बशाम वाक़े से पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आलमी मिशन से 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में खिताब। कहा, PIA की निजकारी जून में मुकम्मल कर लेंगे। निजकारी से PIA दुरुस्त ट्रैक पर आ जाएगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर काम जारी है। जो इदारे नुकसान में हैं उनकी निजकारी करेंगे। FBR में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई बतदरीज कम होगी। कौन सा ऐसा इकदाम है जो पाकिस्तान के हक में नहीं? वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने घंटा बजाकर सेशन का आगाज़ किया। पाक चीन मुआहिदों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। IMF ज़राए का कहना है कि IMF रुकन मुमालिक के मुआहिदों पर बात नहीं करता। पाकिस्तान की इक्तिसादी पेशरफ्त हौसला अफजा है, ताहम मईशत को अब भी चैलेंजेस दरपेश हैं। गर्दिशी कर्जे पर काबू ना पाया गया तो निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। बिजली के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निमटना होगा। टैक्स महसूलात तवाराई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। नए प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। टैक्स तनासुब में इजाफा लाजिम है। ये हदफ IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात मुआशी अहदाफ के साथ करने होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में होने वाली तहकीकात से आगाह किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने, दोनों ममालिक को मज़ीद फ़वाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। PTI का चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। PTI कानूनी टीम ने कहा कि 6 जजेस का खत इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा हुआ है, मगर चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तोशाखाना केस में WhatsApp के जरिए फैसला किया गया। 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को खत्म किया गया। खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया है।
नवाज शरीफ को इकामा केस में सजा, जजेस की बड़ी गलती थी। असल केस पर नवाज शरीफ को सजा नहीं सुनाई गई। अगर असल केस में सजा होती तो आज ये ऐसे न फिर रहे होते। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 जजेस के खत ने बहुत से अफराद को बेनकाब किया। जब जज इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते तो इंसाफ नहीं मिलता। कराची में इंसानी जान बेवकत हो गई। डाकुओं की फायरिंग से एक और घर का चिराग बुझ गया। पुलिस रेंजर्स लुटेरों को लगाम डालने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर में घरों पर खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय डकैती मज़ाहिमत पर जिंदगी हार गया। वारदात के बाद शहरियों के हत्थे चढ़ने वाला डाकू तशद्दुद से हलाक, साथी फरार। जाम बहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा। वादी हुसैन में तदफीन। अली रहबर के अहले खाना और दोस्त शिद्दत गम से निढाल। कत्ल की FIR सरकार की मुद्दियत में दर्ज। मकतूल के वालिद का वजीर जिंदगी तो लोगों को जिंदा दरगोर होने से बचाओ और सरेआम जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी वजह भी वो गुर्बत है। मैं समझता हूँ कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है तो लूट के खाएंगे। ओवरटेक्सिंग में लड़की के कत्ल में मुलव्विस वालिद और भाई 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने तशद्दुद की वीडियो बनाने वाले लड़की के भाई और भाभी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती। मुतासरा खातून के मुताबिक फहद नामी शहरी से सोशल मीडिया पर बात हुई। फहद ने मुझे सरकारी नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया। फहद और उसके दोस्त ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुझे धमकियां दी गईं। कहा गया कि पैसे लेकर मामला खत्म कर दो, मुझे इंसाफ दिया जाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जमानत पर है। मुलजिम के DNA की रिपोर्ट का इंतजार है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अज़्म। कहा तुर्बत हमले की तहकीकात शेयर करेंगे। तिजारत की हौसला अफजाई, स्मगलिंग की हौसला शिकनी करनी है। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में हाईकोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुल्की मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर भी बात होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो हल्का NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद आसफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ ज़रई कर्ज भी मिलेगा। चीन के ताउन से फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला। PTI रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन को मुस्तरद करती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं कमीशन पहले से मौजूद है। जज साहिबान बोल पड़े हैं तो हुकूमत को अमल दरामद करवाना चाहिए। पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब रुपए का दावा कर दिया। कहा प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, अदायगियों में ताखीर की गई। नैब की इंक्वायरियों की वजह से दोनों फरीकों में तनाज़ा हल नहीं हो सका। रकम की अदायगी की सूरत में BRT की कुल लागत 120 अरब से तजावुज कर जाएगी। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों का मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती में मुलव्विस होने का इंकशाफ। न्यूज़ 1 फहरिस्तें सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 10 डिवीजन के 79 अफसरान मुनशियात फरोश और सरपरस्त हैं।
पंजाब भर में 24 घंटों में मनशियात फरोशों के ठिकानों पर 486 छापे। मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ 217 मुकदमात दर्ज, 220 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से 175 किलो चर्स, 2 किलो से ज्यादा आइस, हेरोइन और शराब बरामद। सिंध रेंजर्स ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास, शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक यौम अली, ईस्टर, चांदरात, ईद उल फितर पर सिक्योरिटी लाहे अमल का तफसीली जायजा लिया। पतंग की धाती डोर के खूनी खेल के खिलाफ पंजाब पुलिस इन एक्शन। 24 घंटे में 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, 10 FIR कट गई। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अकबर नासिर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सैयद अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद तैनात। कराची की सड़कों पर गटर का पानी और सीरेज लाइनें शहरियों के सब्र का इम्तिहान देने लगी। जगह जगह गंदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। गार्डन, लंछोड़ लाइन, राम स्वामी की सड़कें जौहर में तब्दील। सीरेज का पानी सरकारी स्कूल और नादरा ऑफिस में भी दाखिल। इंतजामिया के हाथ पर हाथ धरे बैठने पर आवाम सरापा एहतजाज। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी खत्म होने के करीब। महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। दालें, सब्जी, फल सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। कराची में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा। फलों की कीमतें दुगनी, खरीदार रेट सुनकर परेशान। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आटे का थैला 103 रुपए, चीनी 71 पैसे फी किलो सस्ती हुई। प्याज, टमाटर, लहसुन और अंडों के निर्खों में भी कमी। बासमती चावल, दाल मसूर, दाल मूंग और दाल माश की कीमत भी कम हुई। रैप ने मेदे की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। सेंट्रल ड्रग लैब कराची की जानिब से ओमिप्रोजोल का बैच 059 गैर मयारी करार। रैप ने राइजिक 40 mg की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पेशावर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे, गर्मी का जोर भी टूट गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान का KP से जमीनी राब्ता 20 घंटे बाद बहाल। हरनाइता, संजावी और योग को DI खान से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। PDMA के मुताबिक तवील जिद्दोजहद के बाद NHA टीमों ने जमीनी राब्ता जुज़वी बहाल किया। रवां साल बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 7268 घर जुज़वी, 446 मुकम्मल मुनहदिम हो गए। अमेरिका का तालिबान पर आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करने पर जोर। कहा चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका का दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा भारत में अपोजिशन जमातों के खिलाफ इक़दाम पर गहरी नजर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज में खुदकुशियों का बढ़ता रुझान। मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली भारतीय फौज का जहनी तवाजुन बिगड़ने लगा। फौजी नफसियाती अमराज का शिकार होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। 27 मार्च को शोपियां में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार ने खुदकुशी कर ली। सर्विस राइवल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से अब तक मकबूजा वादी में 596 से ज्यादा भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं।
जनूबी अफ्रीका के शिमाली सूबे में मुसाफिर बस पुल से नीचे जा गिरी। बस में आग लगने से 45 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और पुल से नीचे जा गिरी। कौमी टीम की क़यादत एक बार फिर बाबर आजम को सौंपने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला। सिर्फ बाबर आजम के नाम का ऐलान होना बाकी। काकूल कैंप में बाबर आजम बतौर कप्तान शामिल होंगे। चिनियोट का तारीखी शीश महल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। कजीनो आराइश रंगीन शीशों से की गई। छतों और दीवारों की तैयारी में रंग बिरंगे शीशों का इस्तेमाल।